गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लोग सुनेंगे एक बहुत ही रोचक कहानी जिसका नाम है पूंछ हिलाने वाला भेड़िया, जो कि कक्षा 2 के किसले से लिया गया है। बच्चों, तो चलो हम लोग सुनते हैं इस रोचक कहानी को जिसका नाम है पूंछ हिलाने वाला भेड़िया। बच्चों, एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक भेड़िया घूम रहा था इधर उधर। तभी वह अचानक गड्ढे में गिर गया। बहुत परेशान हुआ। उसने बहुत कोशिश की गड्ढे से बाहर निकलने की, लेकिन वह निकल न सका। बहुत देर बाद वह थक गया तो चुपचाप एक जगह बैठ गया। उसे एक मेमना आता हुआ उसकी तरफ दिखाई दिया। भेड़िए ने उससे गिड़गिड़ाकर कहा, दोस्त, मुझे ऊपर निकालो, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मेमने ने पूछा, अरे तुम कौन हो? यहाँ गड्ढे में कैसे गिर गए? भेड़िए ने कहा, मैं कुत्ता हूँ। एक मुर्गे को बचाते बचाते मैं खुद यहाँ गिर गया हूँ। मेमना था तो छोटा, पर था बहुत होशियार। उसकी माँ ने खतरनाक जानवरों के बारे में उसे खूब समझाया था। उसे भेड़िए की बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। मेमना बोला, लेकिन तुम तो भेड़िए जैसे लगते हो। भेड़िया भी कम चालाक नहीं था। उसने कहा, मेरी पूंछ तो देखो, कुत्ते की तरह हिल रही है। हिल रही है कि नहीं? यह कहकर भेड़िए ने मेमने को अपनी पूंछ हिलाकर दिखाई। फिर बोला, अब जल्दी करो, मुझे जल्दी से बाहर निकाल लो। मैं कुत्ता ही हूँ, विश्वास करो, मैं यहाँ बहुत परेशान हो गया हूँ। मेमने ने कहा, पर पर तुम्हारा मुंह तो भेड़िए की तरह ही है, मुझे सोचने दो। भेड़िए को इस बात पर गुस्सा आ गया। उसने अपना बड़ा सा मुंह फैलाकर मेमने को डांटा, बेवकूफ, इसमें सोचने की क्या बात है? उसके बड़े बड़े नुकीले दांत देखकर मेमना अच्छी तरह जान गया कि यह भेड़िया ही है। उसने कहा, हो न हो तुम भेड़िया ही हो, पर धोखा देने के लिए कुत्ते की तरह पूंछ भी हिला सकते हो। कहते हुए मेमना अपने घर की ओर तेजी से भागा और उसने अपनी माँ को सब बातें बता दी। इस तरह बच्चों, चालाकी से मेमने ने अपनी जान बचा ली। और उधर भेड़िया परेशान हो गया कि अब मैं कैसे बाहर निकलूँगा। लेकिन बच्चों, कभी भी जब आप बाहर निकलें तो आपको सतर्क रहना चाहिए, लोगों से, जानवरों से। देखो, मेमने ने अपनी माँ की बात को सोचा और समझा और अपनी जान बचा ली। फिर वे दोनों खेलने लगे, मेमना और मेमने की माँ। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के आप जवाब दीजिए। भेड़िया गड्ढे में कैसे गिरा होगा? सोचो और बताओ। मेमने ने भेड़िए को बाहर क्यों नहीं निकाला? अगर भेड़िए को बाहर निकालता तो भेड़िया उसके साथ क्या करता? सोचो। मेमने ने कैसे जाना कि गड्ढे में भेड़िया ही है? और बच्चों बताओ कि भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं और भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं? बच्चों, भेड़ के बच्चे को इस पाठ में क्या कहा गया है? मेमना कहा गया है ना। बच्चों, इस तरह से आप अपने आसपास की चीज़ों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। किसी की बातों में आकर कोई ऐसा काम मत करिए जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। अगर मेमना उसकी जान बचाने जाता तो भेड़िया तो उसको ही खा जाता ना। तो पहले आपको अपनी जान बचानी ज़रूरी है ना। आप सुरक्षित रहेंगे तो आगे सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसलिए जो अच्छा व्यक्ति है, जिसको ज़रूरत है, उसकी आप जान बचाइए, मदद करिए। लेकिन ऐसे लोगों की जान, ऐसे जानवरों की जान बचाना खतरनाक होता है।
इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और खेलिए, मुस्कुराइए। फिर मिलेंगे हम लोग एक नई कहानी के साथ। बाय बाय बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।